10th. Today's worksheet number 56, and today's date is 21 November 2020. आज ही आपके इंग्लिश की वर्कशीट आई है आपके चैप्टर फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। ये जो चैप्टर है ये आपकी बुक का ही चैप्टर है और इस चैप्टर में एनी फ्रैंक नाम की एक लड़की है, उसकी डायरी के कुछ पेजेस जो हैं वो आपके इस वर्कशीट में आए हुए हैं। एक पैराग्राफ आया हुआ है। तो डायरी राइटिंग हमने 9th क्लास में सीखी थी। तो डायरी राइटिंग कैसे होता है, वैसे ही उसने अपनी डायरी को अपनी सारी बातें बताई हैं जो उसके साथ डेली रूटीन में होती हैं। तो आज का एक्सट्रैक्ट पढ़ते हैं और उसके बाद क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन इसका देना चाह रही हूँ। एनी फ्रैंक एक जूस लड़की थी, यहूदी लड़की थी, और ये जो एक्सट्रैक्ट है ये 1942 का उसने लिखा हुआ है, जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड का टाइम था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जूस को नाजीज़ जो थे वो रहने नहीं दे रहे थे अपनी कंट्री में, और उनको छुप के रहना पड़ रहा था, अंडरग्राउंड रहना पड़ता था ताकि अपनी जान वो बचा सके, क्योंकि नाजीज़ जो थे उनके ऊपर अटैक कर रहे थे या उनको देश से अपने बाहर निकाल रहे थे। तो वही उन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया हुआ है। तो लेट अस रीड टुडेज एक्सट्रैक्ट। इट इज़ सैटरडे 20 जून 1942। यहाँ पे मैं पढ़ रही हूँ। डियरेस्ट किटी। किटी उसकी डायरी का नाम है, अपनी डायरी को प्यार से किटी बुलाती है। और एंटायर क्लास इज क्वेकिंग इन इट्स बूट्स। हमारी पूरी क्लास जो है वो बहुत ज़्यादा चिंतित है, वरीड है। क्वेकिंग इन इट्स बूट्स एक ईडियम है जिसका मतलब होता है वरीड, चिंता होना। The reason, of course, is the forthcoming meeting in which the teachers decide who will move up to the next form and who will be kept back. सबकी चिंता का विषय क्या था कि कौन क्लास में आगे जाएगा, कौन पास होगा, कौन फेल होगा। जैसे रिजल्ट वाले दिन सबको चिंता लगी रहती, बच्चों को चिंता थी। हाफ द क्लास इज मेकिंग बेट्स। जीएन एंड आई लाफ आवर सेल्फ सिली एट द बॉयज, 2 boys behind us, सीएन एंड जैगिस, who have staked their entire holiday savings on their bet. आधी जो क्लास थी वो बेट लगाने में लगी हुई थी कि कौन पास होगा, कौन फेल होगा। और एनी कहती है आई एंड जीएन, एनी और उसकी फ्रेंड वो जीएन, वो उन दोनों बच्चों पे हंस रहे थे जो कि बेट लगा रहे थे। उन्होंने आधी अपनी जो पैसा था, सेविंग्स थी, छुट्टियों में जो बचाया हुआ पैसा था, वो बैटिंग पे लगा दी थी। फ्रॉम मंडे टू नाइट it's you are going to pass, no I am not, yes you are, no I am not। मॉर्निंग से नाइट तक उनकी यही बैट चल रही थी कि तुम पास हो जाओगे, नहीं तुम नहीं होगे, तुम पास होगे, मैं नहीं हो पाऊँगा। ऐसी उनकी बैटिंग चली जा रही थी, बातें चल रही थी। इवन जीज प्लीडिंग ग्लैंसेस एंड माई एंग्री आउटबर्स्ट कैनॉट काम देम डाउन। कहता है जी ने उनको प्लीडिंग ग्लांसेस मतलब नज़रों से देखा कि अब चुप भी हो जाओ, और मैंने उनको गुस्से से देखा लेकिन तभी भी वो शांत नहीं हो रहे थे। अब एनी क्या कहती है, ये लाइन जो है वो कहती है, इफ़ यू आस्क मी, अगर मुझसे पूछा जाए, देयर आर सो मैनी डमीज, डमीज मतलब मूर्ख, दैट अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड बी केप्ट बैक। कहती है कि अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं कहूँगी 1/4 बच्चे, क्वार्टर का मतलब होता है 1/4 यानी 25%, 1/4 बच्चों को वापस क्लास में ही रोक दिया जाए, मतलब उनको पास ना किया जाए। बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर्स ऑन द अर्थ। अब ये बात उन्होंने टीचर्स के लिए बोली है एनी फ्रैंक ने, कि टीचर्स तो बड़े अजीबोगरीब प्राणी होते हैं, ऐसे अनप्रिडिक्टेबल प्राणी होते हैं कि कुछ कह नहीं सकते किसको पास कर दें, किसको फेल कर दें, क्या उनका रिएक्शन रहता है। तो टीचर्स के बारे में उसने ये एक लाइन बोली है। अब आज के क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच टर्म वुड एक्सप्लेन बेस्ट द अबव रिटन रिकॉर्ड ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंस। ऊपर क्या लिखी गई है जिसमें उन्होंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताया है, डायरी एंट्री है। ये आर्टिकल नहीं है, लेटर नहीं है, जर्नल नहीं है। जर्नल जो होता है वो मैगजीन्स, न्यूज़पेपर में छापा जाता है। सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे, द ईडियम क्वैकिंग इन द बूट्स कॉरेस्पॉन्ड टू विच ऑफ द फॉलोइंग इमेजेस। तो इन क्वैकिंग इन द बूट्स जो है ईडियम है वो कौन सी इमेज को दिखा रहा है, शो कर रहा है। तो मैंने आपको बताया वरीड होना, चिंता होना, डर होना। तो पहली इमेज में डर दिखा रहा है और दूसरी इमेज में चिंता दिखा रहा है।
तो इमेज फर्स्ट एंड 3, तो यानी ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। थर्ड है पिक द ऑप्शन दैट करेक्टली क्लासीफाइज फैक्ट्स एंड ओपिनियंस ऑफ द स्टूडेंट्स बिलो। बेटा इस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में भी आएंगे, आपको पता होना चाहिए फैक्ट्स क्या होते हैं। फैक्ट्स होते हैं जिनको हम बदल नहीं सकते, जो बिल्कुल सही हैं, और ओपिनियन होता है हमारी राय वो चेंज हो सकती है, वो कभी हम अपने अकॉर्डिंग राय देते हैं, ओपिनियन। तो अब हम पढ़ते हैं इनमें से फैक्ट्स कौन से हैं और ओपिनियन कौन से हैं। द चिल्ड्रन आर वेटिंग ईगरली फॉर दियर रिजल्ट, ये तो फैक्ट है, इसमें हमने तो राय नहीं दी, तो ये एफ। आई थिंक वी ऑल टेंड टू स्पेकुलेट ड्यूरिंग सच सिचुएशन, तो जहाँ पे आई थिंक आ गया यानी कि मेरी ओपिनियन है, आई थिंक है। एनी सीम्स कॉन्फिडेंट अबाउट हर परफॉर्मेंस इजंट शी, तो ये तो फैक्ट है कि एनी जो थी, नहीं सॉरी सीम्स आ गया, सीम्स मतलब कि हम ओपिनियन ही दे रहे हैं, तो ये भी ओपिनियन है। एनी सीम्स, एनी को देख के ऐसा लग रहा था, तो ओपिनियन है ये। फोर्थ देखेंगे सम स्टूडेंट्स हैव स्पेंट ऑल देयर हॉलीडे सेविंग्स ऑन बैटिंग, कुछ बच्चों ने अपनी हॉलीडे सेविंग्स को बैटिंग पे लगा दिया था, तो ये फैक्ट है। तो हमारा ऑप्शन जो है वो सी करेक्ट होगा। फैक्ट है 1 और 4 और ओपिनियन है 2 and 3। अब सिलेक्ट द ऑप्शन दैट मेक्स द करेक्ट यूसेज ऑफ क्वार्टर। क्वार्टर मैंने ऊपर आपको बताया, क्वार्टर का मीनिंग होता है 1/4 या फिर 25%। तो क्वार्टर का प्रॉपर यूज़ कौन से फिलअप्स में हो रहा है? पहले वाले में आए गवर्नमेंट क्वार्टर लिखेंगे, तो गवर्नमेंट क्वार्टर यानी घर के लिए बोला गया है। माइकल हॉर्स वन द रेस, इट हैज़ स्ट्रॉन्ग क्वार्टर, तो यहाँ पे हॉर्स के लिए बोला गया है, ये यहाँ पे भी नहीं आएगा। सी है हर स्कूल बिगिनस एट 8:15 in the morning, 8:15 in the morning, यहाँ पे 7:15 के बारे में बात हुई है, 25% की बात हुई है, 1/4 की बात हुई है। तो ये वाला ऑप्शन सी ऑप्शन इज करेक्ट। अब है व्हाट वाज हाफ ऑफ द क्लास बैटिंग अबाउट। हाफ क्लास किस चीज़ के बारे में बैटिंग कर रहे थे, किस चीज़ के बारे में शर्त लगा रही थी? ये तो सबने अभी पढ़ा है कि शर्त लगा रही थी कौन पास होगा कौन फेल होगा। यहाँ पे इसका ये आंसर है। दिस वॉज रिजल्ट डे, हाफ ऑफ द क्लास वॉज बैटिंग, हु वुड मूव टू द नेक्स्ट फॉर्म एंड हु वुड नॉट। फॉर्म क्लास के लिए बोला गया है यहाँ पे। Next question is why do you think CN and Jacques were betting and what was the reaction of CN and the writer? 40 to 50 वर्ड्स में आपको आंसर लिखना। देखो पहले वाला शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर है, फिर शॉर्ट आंसर है, फिर लॉन्ग आंसर है। इसी पैटर्न पे आपके क्वेश्चन भी आएंगे पेपर में। 20-30 वर्ड्स मतलब 2-3 लाइन्स में करेंगे, 40-50 वर्ड्स 4 लाइन्स में करेंगे, और 100 वर्ड्स वाले आप 10 लाइन्स में करेंगे। तो 6th क्वेश्चन है कि तुम्हें क्यों लगता है सीएन और जैकिस बैटिंग कर रहे थे और एनी का रिएक्शन क्या था, एनी और जीएन का रिएक्शन। तो अभी हमने पढ़ा सीएन और जैकिस जो थे वो बैटिंग इस बात पे कर रहे थे कौन पास होगा कौन फेल होगा, और जीएन और राइटर जो थे उनको देख के उनको हंसी आ रही थी। तो आंसर ये हो जाएगा सीएन एंड जैकिस वो बैटिंग बिकॉज दे हैड स्टेक्ड देयर एंटायर हॉलीडे सेविंग्स ऑन देयर बेट। उन्होंने अपनी आधी एंटायर हॉलीडे सेविंग, सारी कमाई जो थी वो बैटिंग पे लगा दी थी। एंड जी एन एनी वर लाफिंग ऑन दोज सिली बॉयज, हंस रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे उनका। 7th क्वेश्चन है इफ़ यू आस्क मी देयर आर सो मेनी डमीज दैट अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड बी केप्ट बैक बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर्स ऑन अर्थ, व्हाट डू यू थिंक एनी वांट्स टू एक्सप्रेस थ्रू सच ए स्टेटमेंट। एनी ने ऐसी स्टेटमेंट क्यों बोली कि अगर मुझसे पूछा जाए तो 1/4 क्लास तो फेल हो जाएगी, और लेकिन कुछ कह नहीं सकते, टीचर्स तो बहुत अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर्स हैं। तो इससे हमें एनी के बारे में ये पता चलता है कि शी हैज़ हर ओन ओपिनियंस अबाउट द क्लास एंड शी नोज दैट टीचर्स आर अनप्रिडिक्टेबल, टीचर्स कैन डू एनीथिंग। सो वो अपनी ओपिनियन ये आगे रखती है। तो आंसर 7 आप लिखेंगे। Annie was very talkative girl and an intelligent girl. She was mature enough to have her own opinion about her class, that if she would be asked, she knew that the class was full of dummies and quarter of the class would fail. But she said that teachers are very unpredictable as nobody knows whom they will pass and whom they will fail. She had her own experience with her maths teacher
मिस्टर कीसिंग, अब एक उनका एक्सपीरियंस आप चैप्टर पढ़ोगे तो पता चलेगा कि मैथ्स टीचर थे मिस्टर कीसिंग, जो उनसे बहुत चिढ़े रहते थे एनी से, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बोलती थी। तो उसको पनिशमेंट देते थे, उसको ऐसे लिखने के लिए दे देते थे और हर बार को ऐसे लिखने के लिए देते थे। तो एनी को समझ में नहीं आता था ये मुझे बार बार क्यों लिखने के लिए दे रहे हैं। लेकिन जब लास्ट ऐसे उन्होंने एक पोएम उसकी पढ़ी, एनी की पढ़ी, जिसमें उन्होंने डकलिंग्स के बारे में बताया था, और उसके बाद वो इतने भावुक हो गए थे उस पोएम को पढ़ के कि उसके बाद उन्होंने एनी को पनिशमेंट देना बंद कर दिया। तो इसीलिए वो कहते हैं कि टीचर्स आर मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर्स ऑन द अर्थ। दिस मेड हर टू से दैट, ये वाली लास्ट वाली लाइन यहाँ पे मैंने इसीलिए लिखी है। तो आपको ये चैप्टर अच्छे से पढ़ना है, तभी आपको ये समझ में आएगा। और वर्कशीट अपनी जल्दी से ग्रुप में सेंड करो। थैंक यू।